नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने YouTube चैनल द इंग्लिश क्लासेस पर। मैं हूं आपके साथ विनय। तो आज हम लोग पढ़ेंगे आर्टिकल। अब आर्टिकल में कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे? अब आर्टिकल में पढ़ेंगे कि आर्टिकल नाउन से पहले तो आता है, ठीक। अब ये पढ़ना है कि किस नाउन से पहले आता है और किस नाउन से पहले नहीं आता है। तो अब पढ़ेंगे इसी का आर्टिकल का लोप, यानी इंग्लिश में बोलें तो ओमिशन ऑफ आर्टिकल, यानी आर्टिकल कहाँ पे नहीं लगता है, ठीक। ये तो बता दिया था कहाँ पे लगता है, सिंगुलर अनकाउंटेबल, इससे पहले तो नहीं आता, लेकिन सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले आर्टिकल आता है, ठीक। अब यही पढ़ना है कि किसके पहले आर्टिकल नहीं आता है। तो हेडिंग पड़ेगी ओमिशन ऑफ आर्टिकल, ओमिशन ऑफ आर्टिकल। जनरल वे में, यानी कि 90% केस में आर्टिकल का यूज नहीं होगा, 10% में होगा। तो कहां पे नहीं होगा, कहां पे होगा, दोनों बातें पढ़नी है। तो हेडिंग लिखिए ओमिशन ऑफ आर्टिकल, यानी आर्टिकल का लोप, आर्टिकल कहां पे नहीं लगता है। तो पहला रूल, पहला रूल क्या कहता है आर्टिकल का? जैसे कुछ बिल्डिंग या कुछ चीजें होती हैं जो कि एक विशेष उद्देश्य के लिए बनाई जाती हैं, है ना। जैसे हॉस्पिटल बनाया जाता है तो इसका कुछ उद्देश्य होगा कि इस वजह से हॉस्पिटल बनाया गया, इलाज करने के लिए या इलाज करवाने के लिए, है ना, इसी उद्देश्य से बनाया गया हॉस्पिटल। फिर दूसरा टेम्पल यानी मंदिर, मंदिर भी किसी उद्देश्य से बनाया गया होगा, है ना, पूजा करने के लिए, ठीक। इसी तरह बेड, तो बेड का भी बनाया गया होगा किसी उद्देश्य से, सोने के लिए, है ना, बेड। इसी तरह मॉस्क्यू यानी मस्जिद, चर्च, ठीक। तो पहला रूल यही लिखना है। तो पर्पस दो तरह का, पर्पस दो तरह का यानी उद्देश्य, है ना। तो प्राइमरी और सेकेंडरी, प्राइमरी और सेकेंडरी। अब ये क्या होता है, प्राइमरी क्या होता है और सेकेंडरी क्या होता है? तो प्राइमरी वो पर्पज होता है जिस पर्पज के लिए वो चीज बनाई गई, जैसे हॉस्पिटल इलाज करने के लिए और इलाज करवाने के लिए। तो हॉस्पिटल का कौन सा पर्पज हो गया? प्राइमरी पर्पज, यानी प्राथमिक उद्देश्य हो गया। अब हॉस्पिटल में इलाज करने और इलाज करवाने के अलावा दूसरे काम से जाओगे, जैसे मित्र से मिलने गए अपने, कोई हॉस्पिटल में होगा, है ना, एडमिट होगा, तो उसके लिए मिलने जाओगे तो सेकेंडरी पर्पज होगा, ठीक। तो अब कहाँ पे आर्टिकल आएगा, कहाँ पे नहीं आएगा? तो जब कोई पर्पज प्राइमरी होगा, कैसा होगा? प्राइमरी, यानी जिसके लिए वो बना है, तो उसमें नो आर्टिकल, ठीक, कोई आर्टिकल नहीं आएगा, नो आर्टिकल। लेकिन अगर उसी का पर्पज सेकेंडरी होगा तो आर्टिकल द इज यूज्ड, द इज यूज्ड। तो आर्टिकल कौन सा यूज करेंगे? द यूज करेंगे, ठीक। तो जैसे एग्जांपल, एग्जाम्पल में लिखा होगा वी गो टू हॉस्पिटल टू मीट आवर फ्रेंड। वी गो टू हॉस्पिटल टू मीट आवर फ्रेंड, यानी वी मीन्स हम, गो टू हॉस्पिटल यानी हॉस्पिटल गए, जाते हैं, टू मीट या वी वेंट लिख दें, हम गए या हम जाते हैं, टू मीट अवर फ्रेंड अपने मित्र से मिलने। तो हॉस्पिटल क्या किसी मित्र से या किसी से मिलने की जगह होती है कि इलाज करने और करवाने की जगह होती है? इलाज करने और करवाने की जगह। तो इसमें इलाज का तो कहीं शब्द ही नहीं आया, है ना। तो इलाज का अगर शब्द होता, हॉस्पिटल किसके लिए प्राइमरी पर्पज होता, तो आर्टिकल ना आता। तो इसमें आर्टिकल नहीं है, तो प्राइमरी पर्पज तो है नहीं, कौन सा पर्पज है? सेकेंडरी। अब सेकेंडरी में कौन सा आर्टिकल आएगा? द। तो हॉस्पिटल से पहले द आएगा, तो वी गो टू द हॉस्पिटल।
तो यहाँ पे हॉस्पिटल से पहले द लिखना है। अब ये सही हो जाएगा। वी गो टू द हॉस्पिटल टू मीट अवर फ्रेंड। इसी तरह दूसरा, जैसे स्कूल है ना, तो स्कूल किसके लिए बनता है? पढ़ने या फिर पढ़ाने के लिए। अगर और किसी काम से जाओगे तो आर्टिकल द लेके जाना पड़ेगा, लेकिन अगर प्राइमरी पर्पज होगा, पढ़ने जाओगे या पढ़ाने, तो नो आर्टिकल, कोई आर्टिकल नहीं आएगा स्कूल से पहले। तो जैसे रवि गोज टू स्कूल टू रीड या स्टडी। तो रवि यानी रवि गोज टू स्कूल, स्कूल जाता है, टू स्टडी यानी पढ़ने के लिए। तो रवि गोज टू स्कूल, रवि स्कूल जाता है, टू स्टडी मीन्स पढ़ने के लिए। तो रवि स्कूल किस लिए जा रहा है? पढ़ने के लिए जा रहा है ना। तो स्कूल किस लिए बनता है? पढ़ने या फिर पढ़ाने के लिए। तो वही काम करने तो जा रहा है, तो जब वही काम करेगा इसका मतलब प्राइमरी पर्पज होगा। प्राइमरी पर्पज में नो आर्टिकल, तो स्कूल से पहले कोई आर्टिकल नहीं। अब ये सही हो गया। ठीक, इसी में अगर लिखा होता तीसरा, रवि गोज टू स्कूल टू मीट हिज फ्रेंड, यानी रवि गोज टू स्कूल, रवि स्कूल जाता है, टू मीट मीन्स मिलने, हिज फ्रेंड अपने मित्र से। तो रवि अपने मित्र से मिलने कहाँ जाता है? स्कूल। तो स्कूल क्या मिलने मिलाने की जगह होती है? नहीं ना। तो स्कूल से पहले आर्टिकल द आएगा। यहाँ पे क्या होगा? द स्कूल। तो रवि गोज टू द स्कूल टू मीट हिज फ्रेंड। तो इसी तरह कुछ शब्द हैं, तो कौन कौन से शब्द हैं जो प्राइमरी पर्पज होगा तो नो आर्टिकल आएगा, यानी कोई आर्टिकल नहीं। सेकेंडरी पर्पज होगा तो आर्टिकल द आएगा। तो ऐसे कौन कौन से शब्द हैं, तो उन्हीं को लिखना है अब। ठीक, तो इतना नोट करिए। अब कौन कौन से शब्द हैं, तो पहला लिखिए स्कूल, स्कूल। इसके अलावा दूसरा शब्द टेम्पल, मंदिर जाओगे, अगर पूजा करने जाओगे तो नो आर्टिकल है ना, टेम्पल से पहले कोई आर्टिकल नहीं। अगर और किसी काम से जाओगे, मिलने मिलाने घुमाने जाओगे किसी को, तो आर्टिकल द लेके। तो स्कूल, टेम्पल, चर्च, मॉस्क्यू, मॉस्क्यू मीन्स होता है मस्जिद। ठीक, तो स्कूल, टेम्पल, चर्च, मॉस्क्यू, हॉस्पिटल, हॉस्पिटल हुआ। ठीक, इसके बाद बेड। तो इस तरह से कुछ शब्द हैं, स्कूल हुआ, टेम्पल हुआ है ना, कॉलेज हुआ। ठीक, तो इनसे पहले अगर ये प्राइमरी पर्पज होगा, ये जिसके लिए बने हैं, बेड किसके लिए बना है? सोने के लिए। तो अगर बेड में सिर्फ सोओगे तो नो आर्टिकल, बेड से पहले कोई आर्टिकल नहीं। लेकिन अगर बेड में और दूसरा कोई काम करोगे है ना, खाना खाओगे, उसमें लूडो खेलोगे, तो आर्टिकल द आएगा। तो एग्जाम्पल से लिखा होगा वी स्लीप इन द बेड। दूसरा लिखा होगा वी प्ले ऑन द बेड, वी स्लीप इन द बेड। तीसरा लिखा होगा वी स्लीप इन बेड, वी स्लीप इन द बेड। दूसरा लिखा होगा वी प्ले ऑन द बेड। तीसरा लिखा होगा वी स्लीप इन बेड। तो वी स्लीप इन द बेड है ना, तो वी स्लीप इन द बेड, वी स्लीप इन द बेड। ठीक, तो वी हम स्लीप सोते हैं इन द बेड यानी बेड में। तो बेड किसके लिए बना है? सोने के लिए। तो प्राइमरी पर्पज हुआ ना बेड, तो प्राइमरी पर्पज में नो आर्टिकल, जबकि इसमें बेड से पहले क्या है? आर्टिकल द, तो इसलिए ये गलत हो गया पहला। फिर लिखा है वी प्ले ऑन द बेड, तो वी मीन्स हम, प्ले मीन्स खेलते हैं, ऑन द बेड यानी बेड पर।
तो बेड पर खेलते हैं, तो बेड किसके लिए बना है? बेड का प्राइमरी पर्पज क्या है? सोना, स्लीप, सोने के लिए बना है बेड। अब प्राइमरी पर्पज होगा तो नो आर्टिकल, तो इसमें कौन सा पर्पज है? खेलना कौन सा हुआ? सेकेंडरी पर्पज हुआ, तो आर्टिकल द, तो बेड से पहले आर्टिकल द है, बिल्कुल सही है ना? ठीक। अब ये इसमें इन लिखा है, ये ऑन, ये प्रीपोजिशन की एरर होती है ना? ये प्रीपोजिशन से है। तो जब बिस्तर के साथ बिस्तर बन जाओगे, कोई बैठ के तो सोता नहीं, लेट जाता ना बिस्तर के साथ बिस्तर, तो बिस्तर के साथ बिस्तर बन जाओगे तो इन, ठीक। अब वी स्लीप इन बेड, तो वी मीन्स हम, स्लीप सोते हैं, इन बेड यानी बेड में, तो बेड किसके लिए बना है? सोने के लिए, तो स्लीप क्या हुआ? प्राइमरी पर्पज हो गया, तो प्राइमरी पर्पज में कोई आर्टिकल नहीं, तो बेड से पहले कोई आर्टिकल नहीं, तो ये सही हो गया। ठीक। तो एक बात याद रखनी है कि प्राइमरी पर्पज होगा यानी जिसके लिए जो चीज बनी है, यानी मार्केट किसके लिए बनी है? कोई सामान खरीदने के लिए है ना, या बेचने के लिए। कोई सामान बेचोगे या खरीदोगे तो आर्टिकल नहीं लगाना, यानी मार्केट से पहले आर्टिकल नहीं आएगा। अगर और कोई काम करोगे, वहां मिलने जाओगे किसी से, तो आर्टिकल द, है ना? ठीक। तो वी स्लीप इन द बेड, ये गलत हो गया। तो पर्पस प्राइमरी होगा तो कोई आर्टिकल नहीं, पर्पस अगर सेकेंडरी होगा तो आर्टिकल द आएगा। ठीक। अब इसी तरह दूसरा रूल, अब किसी लैंग्वेज का नाम होगा, ठीक, किसी भी भाषा का नाम होगा, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, संस्कृत, कोई भी भाषा होगी, तो उससे पहले आर्टिकल नहीं आएगा। ठीक, यानी नो आर्टिकल। किसी भी लैंग्वेज का नाम होगा, है ना, जैसे हिंदी लिखा होगा तो द हिंदी नहीं होगा। ठीक, हिंदी लिखा होगा तो द हिंदी नहीं होगा। इंग्लिश लिखा होगा तो द इंग्लिश नहीं होगा। ठीक। तो किसी भी लैंग्वेज का नाम होगा तो उससे पहले कोई आर्टिकल नहीं। लेकिन अगर इसी लैंग्वेज के नाम के बाद, यानी नेम ऑफ लैंग्वेज प्लस लैंग्वेज शब्द लिखा होगा, लैंग्वेज शब्द लिखा होगा, तब आर्टिकल द आएगा, ये सही होगा। ठीक, यानी कि सिर्फ इतना लिखा होगा हिंदी तो द हिंदी नहीं होगा। लेकिन अगर इसी में लिखा होगा हिंदी लैंग्वेज, ये देखो नेम ऑफ लैंग्वेज हो गया हिंदी, फिर लैंग्वेज शब्द लिखा होगा हिंदी लैंग्वेज, तब हिंदी लैंग्वेज होगा तो आर्टिकल द आएगा। अब ये द किसके लिए आया है? लैंग्वेज के लिए। ये कौन सा नाउन है? कॉमन नाउन, तो कॉमन नाउन से पहले आर्टिकल आता है, तो द हिंदी लैंग्वेज होगा। अब इसी तरह लिखा होगा इंग्लिश, तो सिर्फ इंग्लिश लिखा होगा तो द इंग्लिश नहीं आएगा। देखो, अगर इंग्लिश के बाद लैंग्वेज लिखा है, इंग्लिश के बाद क्या लिखा है? लैंग्वेज, तो द इंग्लिश लैंग्वेज, तो द हिंदी लैंग्वेज, द इंग्लिश लैंग्वेज, कहीं भी लिखा हो सेंटेंस में। ठीक, तो नेम ऑफ लैंग्वेज होगा सिर्फ, तो आर्टिकल नहीं आएगा। लेकिन नेम ऑफ लैंग्वेज के बाद लैंग्वेज शब्द लिखा होगा तो आर्टिकल द आएगा, तो द इंग्लिश लैंग्वेज, द हिंदी लैंग्वेज, द संस्कृत लैंग्वेज। ठीक, अगला, अब इसी तरह अगर किसी सीजन का नाम लिखा हो या किसी भी फेस्टिवल का नाम लिखा हो, है ना, सीजन का नाम लिखा हो या फिर फेस्टिवल का नाम लिखा हो, जैसे होली, दिवाली, क्रिसमस, रक्षाबंधन, कोई भी फेस्टिवल यानी त्योहार होगा, तो नेम ऑफ फेस्टिवल, तो कोई भी नेम ऑफ फेस्टिवल होगा, सिर्फ फेस्टिवल का नाम होगा तो कोई आर्टिकल नहीं आएगा। ठीक, तो नो आर्टिकल। लेकिन अगर इसी नेम ऑफ फेस्टिवल के बाद इसी के बाद अगर फेस्टिवल शब्द लिखा होगा, नेम ऑफ फेस्टिवल के बाद फेस्टिवल शब्द लिखा होगा, तो आर्टिकल द लिखना पड़ेगा आगे, तब ये सही होगा। ये भी सही है और ये भी सही है।
ठीक। तो सिर्फ नेम ऑफ फेस्टिवल यानी त्योहार का नाम होगा, होली, दिवाली, रक्षाबंधन, ईद, कुछ भी होगा तो कोई आर्टिकल नहीं आएगा उससे पहले। लेकिन अगर नेम ऑफ फेस्टिवल होगा, होली, दिवाली होगा, लेकिन होली के बाद फेस्टिवल शब्द लिखा होगा, दिवाली फेस्टिवल लिखा होगा, तब आर्टिकल द आएगा। तो कैसे? जैसे लिखा होगा सिर्फ होली तो द होली नहीं होगा। अगर लिखा होगा होली फेस्टिवल, होली फेस्टिवल, तो अब ये द होली फेस्टिवल लिखना पड़ेगा तब सही होगा। ठीक। तो सिर्फ होली लिखा होगा, दिवाली लिखा हो, रक्षाबंधन, ईद, कुछ भी लिखा हो तो द आर्टिकल नहीं आएगा। लेकिन अगर इनके बाद फेस्टिवल शब्द लिखा है तो द होली फेस्टिवल, द दिवाली फेस्टिवल, ये आएगा। ठीक। इसी तरह इसमें सीजन का नाम लिखा हो, समर सीजन, विंटर सीजन, रेनी सीजन, ठीक, तो सिर्फ विंटर लिखा हो तो द विंटर नहीं होगा। लेकिन अगर विंटर के बाद सीजन लिखा हो तो द विंटर सीजन होगा। ठीक। तो तीसरा भी यही लिख लेते हैं, इसी में आगे करेक्शन कर लें। क्या होगा? अगला रूल लिख लेना। ठीक। जैसे लिखा होगा नेम ऑफ सीजन, नेम ऑफ सीजन्स, तो इससे पहले कोई आर्टिकल नहीं। लेकिन अगर नेम ऑफ सीजन से लिखा होगा प्लस सीजन, सीजन शब्द लिखा होगा तो आर्टिकल द आएगा। ठीक। तो एग्जांपल, जैसे लिखा हो समर, SUMMER, तो समर सिर्फ लिखा है तो इससे पहले द समर नहीं होगा। लेकिन अगर समर के बाद सीजन लिखा है, समर सीजन यानी गर्मी का मौसम, तो इससे पहले द आर्टिकल आएगा। अब ये सही होगा, द समर सीजन, द समर गलत हो गया। ठीक। इसी तरह लिखा होगा विंटर, तो विंटर से पहले आर्टिकल द नहीं आएगा। लेकिन अगर विंटर सीजन लिखा हो, क्या लिखा हो? विंटर सीजन, तो विंटर सीजन से पहले आर्टिकल द आएगा। अब ये सही होगा। ठीक। तो द समर, द विंटर, द रेनी, द ऑटम, द स्प्रिंग, ये सब गलत होंगे। लेकिन अगर लिखा होगा द विंटर सीजन, द समर सीजन, तब सही होगा। तो सीजन शब्द लिखा हो, फेस्टिवल शब्द लिखा हो, लैंग्वेज शब्द लिखा होगा, तभी आर्टिकल आएगा। ठीक। अगर इनका नाम होगा तो आर्टिकल नहीं आएगा। इसी तरह किसी भी सब्जेक्ट का नाम होगा, जैसे हिंदी हुआ, फिजिक्स हुआ, केमिस्ट्री हुआ, तो मैथ हुआ, तो किसी भी सब्जेक्ट का नाम होगा तो आर्टिकल द नहीं आएगा। ठीक। तब यही रूल लिखते हैं, किसी भी सब्जेक्ट का नाम होगा तो आर्टिकल द नहीं आएगा। ठीक। यानी कि सब्जेक्ट के नाम से पहले आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। सब्जेक्ट के नाम से पहले आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। ठीक। कोई भी सब्जेक्ट होगा। लेकिन अगर पार्टिकुलराइज्ड सेंस में, विशेष अर्थ में करना है, यानी कि पार्टिकुलराइज्ड सेंस, हिंदी में बोलते हैं विशेष अर्थ, तो विशेष अर्थ में अगर करना होगा, ठीक, आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। किसका? आर्टिकल द का। तो पार्टिकुलराइज सेंस में किसका करते हैं? विशेष अर्थ में आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। जैसे लिखा होगा एग्जाम्पल, मैथमेटिक्स इज ए कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट। तो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का नाम हो गया तो आर्टिकल द नहीं आया, क्योंकि क्या है, जनरल सेंस में मैथमेटिक्स कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट यानी कठिन सब्जेक्ट है। बिल्कुल सही बात है, तो इसलिए आर्टिकल द नहीं आया, ये सही हो गया। अगर इसी में लिखा होगा
सिर्फ बात की जाए जैसे मैथमेटिक्स ऑफ मोहन, यानी मोहन की मैथमेटिक्स, ठीक, यानी मोहन की गणित, यानी मोहन का गणितीय हिसाब, इज गुड, अच्छी है। तो विशेष बना दी गई ना कि किसकी मैथमेटिक्स, मोहन की सिर्फ, है ना, तब आर्टिकल द आएगा, ठीक। तो अब एक रूल और याद रखना है। कौन सा रूल याद रखना है? सब में यूज होगा, हमेशा सभी जगह काम आता है। तो कौन सा रूल याद होगा? तो नाउन लिखाओ, इसके बाद ऑफ लिखाओ, फिर से नाउन लिखाओ, ये लाइन याद रखनी है। नाउन लिखाओ, ऑफ लिखाओ, फिर से नाउन लिखाओ, ठीक। तो पहले वाले नाउन से पहले आर्टिकल द जरूर आता है, ये बात याद रखनी है, ठीक। तो इसमें देखो पहले में मैथमेटिक्स, ऑफ तो कहीं था नहीं, इसमें देखो मैथमेटिक्स नाउन हो गया, ऑफ फिर मोहन नाउन हो गया। तो नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन, इससे पहले आर्टिकल द आता है, पहले वाले नाउन से पहले। तो द प्लस नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन, ये याद रखना है, ठीक। तो जैसे इसी में बनता है एक, द वाटर ऑफ गंगा, द वाटर ऑफ गंगा यानी गंगा नदी का पानी, इज क्लीन, साफ है। तो द वाटर ऑफ गंगा, तो वाटर से पहले आर्टिकल द नहीं आता, लेकिन क्या लिखा है? नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन, तो इसलिए पहले वाले नाउन से पहले आर्टिकल द आता है। तो ये वाला रूल याद रखना है। तो द प्लस नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन, तो द वाटर ऑफ गंगा इज क्लीन, ठीक। अब अगला, आपको शब्द लिखने हैं जिनसे पहले आर्टिकल द नहीं आता है, ठीक, सामान्य अर्थों में, लेकिन विशेष अर्थ में आर्टिकल द आता है। तो कौन कौन से ऐसे शब्द हैं? तो कोई भी रिलेटिव्स नेम होगा, है ना, मैन, वुमेन, सिस्टर, ब्रदर, अंकल, आंट, फादर, मदर, इनसे पहले आर्टिकल द नहीं आता है। तो यही लिख लेना, पहले लिख ले मैन, वुमेन, है ना, मदर, फादर, ये जो शब्द लिख रहे हैं इनसे पहले आर्टिकल द नहीं आता है। तो मैन, वुमेन, मदर, फादर, साइंस, डेथ, लव, है ना, तो साइंस, डेथ, लव, नेचर, नेचर हुआ। इसी तरह कोई भी मील का नाम होगा, मील यानी भोजन का, तो ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट नहीं पढ़ना है, ब्रेकफास्ट, इसके बाद लंच, डिनर, इनसे पहले आर्टिकल द नहीं आता है, ठीक। तो ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, ये सामान्य अर्थों में यूज होंगे, जनरल सी बात होगी, यानी सबके लिए होगी, सेम सार्वजनिक बात होगी, तो आर्टिकल द नहीं आएगा। लेकिन अगर इनको विशेष बना दिया गया, ठीक, तो कैसे विशेष बनाया जाएगा अभी हम बता रहे हैं। तो सामान्य अर्थों में यूज होगा तो आर्टिकल द नहीं आएगा, ठीक। जैसे बोला जाएगा लव इज ग्रेट, प्यार महान होता है, तो ये सामान्य सी बात है ना। तो लव इज ग्रेट यानी लव से पहले आर्टिकल द नहीं आएगा। लेकिन अगर कहा जाए कि लव बिटवीन राधा एंड कृष्णा इज इमोर्टल, यानी प्यार बिटवीन मीन्स के बीच में, राधा और कृष्ण के बीच में प्यार क्या है? इमोर्टल यानी अमरणशील है। तो कैसा हो गया? लव विशेष अर्थों में आ गया ना, ठीक। तो आर्टिकल द आएगा, तो लव से पहले आर्टिकल द आएगा। तो एग्जांपल लिखते हैं, जैसे बोला जाए मैन इज मोर्टल, यानी मानव मरणशील है, ये तो सामान्य सी बात है ना, तो आर्टिकल द नहीं आएगा, तो द मैन इज मोर्टल गलत होगा, सिर्फ क्या आएगा? मैन इज मोर्टल। फिर इसी तरह लिखा होगा
लव इज ग्रेट, लव इज ग्रेट, प्यार महान होता है, तो ये सामान्य सी बात है। लेकिन अगर इसी में लिखा होगा लव बिटवीन राधा एंड कृष्णा, राधा एंड कृष्णा इज इमोर्टल, राधा एंड कृष्णा इज इमोर्टल, ठीक। तो राधा और कृष्ण के बीच की प्यार की बात हो रही ना, तो विशेष बना दिया गया ना इसको, तो इसलिए आर्टिकल द आएगा। तो द लव बिटवीन राधा एंड कृष्णा इज इमोर्टल, ठीक। इसी तरह लिखा होगा नेचर इज प्लीजेंट, नेचर इज प्लीजेंट यानी प्रकृति, यानी सुबह का मौसम कैसा है, सुहावना है। लेकिन अगर किसी की नेचर की बात की जाए, स्वभाव की बात की जाए, जैसे बोला जाए नेचर ऑफ प्रिया, नेचर ऑफ प्रिया यानी प्रिया का स्वभाव कैसा है, इज अट्रैक्टिव, नेचर ऑफ प्रिया यानी प्रिया का स्वभाव कैसा है, अट्रैक्टिव है ना, ठीक, आकर्षक है। तो नेचर ऑफ प्रिया, तो किसके नेचर की बात हो गई, ये तो सबके नेचर की बात हो गई है ना, ये तो सामान्य सी बात हो गई, पूरे की बात हो गई सार्वजनिक रूप से। ये नेचर किसकी हो गई, सिर्फ प्रिया की क्या नेचर हो गया, तो सिर्फ प्रिया का नेचर हो गया, तो आर्टिकल द, तो द नेचर ऑफ होगा प्रिया, ठीक। तो ये सामान्य अर्थों में यानी सभी के लिए सार्वजनिक रूप से बात होगी, तो आर्टिकल नहीं आएगा इनसे पहले। साइंस होगा डेथ, लंच, ब्रेकफास्ट, नेचर, मदर, लव, ये जितने भी शब्द लिखे हैं इनसे पहले आर्टिकल नहीं आएगा। लेकिन अगर विशेष अर्थों में इनको विशेष बना दिया गया तब आर्टिकल द आएगा, ठीक। अब और आर्टिकल द कहां नहीं आता है, अब पजेसिव एडजेक्टिव होगा, कोई भी पजेसिव एडजेक्टिव होगा, माई, अवर, योर, हिज, यानी माई, अवर, योर, हिज, हर, है ना, या फिर इनके अलावा ईच, एवरी, आइदर, नाइदर लिखा हो कुछ भी, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, ठीक, ये कुछ भी शब्द लिखे हो, ठीक। इनके बाद अगर नाउन लिखा है, क्या लिखा है, नाउन, तो ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, माई, अवर, हिज, दियर कुछ भी लिखा होगा, इनसे पहले बाद अगर नाउन लिखा होगा तो ठीक, तो इन शब्दों और नाउन के बीच में आर्टिकल का यूज नहीं होगा, यानी नो आर्टिकल, ठीक। तो ये बात याद रखनी है। जैसे बोला जाए माई कार, तो माई कार सही होगा, लेकिन अगर बोल दिया माई ए कार तो ये गलत होगा, या बोल दोगे माई द कार तब भी गलत हो जाएगा, ठीक। तो क्या बोलना है, पजेसिव एडजेक्टिव हो या ईच, एवरी, आइदर, नाइदर हो, यानी डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होगा, तो इनके बाद आर्टिकल नहीं आएगा अगर बीच में नाउन आ गया तो, ठीक। ओके, थैंक यू।